नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 9th ऑफ सितंबर है। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनिटली आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और 4 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, सो अपॉलजीज़ फॉर दैट। और हमारी वेबसाइट में आपको मतलब मैं बीमार हूँ या रहूँ या ना रहूँ, डज़न्ट रियली मैटर, बट आपको जो है रेगुलर कंटेंट जो है अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारी वेबसाइट में, तो डेफिनिटली जाइए। इसके लिए profitnama.com पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे सारे जो न्यूज़ के अपडेट्स हैं आपको रेगुलर बेसिस में मिल जाते हैं। मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ब्लर के आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। सैंपल कंटेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। और हमारे मेंबर ग्रुप का फ़ायदा आपको मिलता है, वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चलिए चेक कर लेते हैं। तो आज कितना सारा न्यूज़ है, नियर अबाउट 56 न्यूज़ है, 58 न्यूज़ है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मोर और लेस मार्केट में तगड़े लेवल का आपको इरोजन हो रहा है, कुछ-कुछ सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हो रहा है, कुछ-कुछ सेक्टर में आप देख सकते हैं। आज जो न्यूज़ का रिव्यू है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो इंफ्रा इंफ्रा ईटीएफ में जो है वो थोड़ा-सा मैं गेम खेल रहा हूँ वहाँ पे। और मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी तरीके से हमने देखा है कि अभी जो मेटल सेगमेंट है या जो आपका आईटी सेगमेंट है, बहुत जगह पे बहुत ही तगड़े लेवल का जो है मूवमेंट हो रहा है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में आज का जो थीम है वो अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ-साथ अगर आप सूरत में हैं, वहाँ पे अगर आप पोर्शे का शोरूम खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। आप पोर्शे का शोरूम खोल सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सूरत में रहते हैं, अगर आप पोर्शे का डीलरशिप लेना चाहते हैं। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी देयर। खुद भी चलाने को मिलेगा और बेचने को भी मिलेगा और पैसा कमाने को भी मिलेगा। वहाँ पे नेटवर्किंग करने को भी मिलेगा। चलिए मूव करते हैं। और मेंबरशिप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो बोर नहीं करूँगा फिर से आपको। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को हम चेक करते हैं। तो इंडिगो जो है अपना इंटरनेशनल रीच इंप्रूव करना चाहता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिगो जो है ऑलरेडी इसके प्रमोटर के बीच में झगड़ा होता रहता है। भाटिया फैमिली है, आई थिंक, और एक फैमिली है। सो दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। कोई 2% कभी बेच देता है, कोई 5% बेच देता है। तो स्टॉक जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे ऊपर नीचे भागता है। सो मैंने यहाँ पे इंडिगो में मैंने लॉस खाया था। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ऑल्दो इट्स अ मोनोपोली स्टॉक, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू रियली वेल, बट शॉर्ट टर्म में इट इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कब जो है इनसाइडर ट्रेडिंग होगा, कब जो है कौन स्टॉक बेचेगा, प्रमोटर अपना जो होल्डिंग है बेच देगा, फिर आपको जो है पैसा 5-6%, 7% डूब जाएगा। सो दैट इज वेरी वेरी रिस्की। और आपका स्टॉप लॉस फिर हिट करेगा, आप एग्जिट कर जाओगे, पैसा आप कमा नहीं पाओगे। सो इसी तरीके से मैं स्टॉक में कभी अभी तो नहीं घुस रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड अगर हम करते हैं, मतलब बहुत ही अनरिलायबल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप क्या करते हो या जो आपका सोच विचार है, डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे इंडिगो जो है वो डोमेस्टिक में आपका नंबर 1 है। और यहाँ पे उसी के साथ साथ डोमेस्टिक में, क्योंकि नंबर 1 है तो वो आपका साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो है एक्सपैंड कर रहा है। ओमान, फिर आपका दुबई, इस जगह पे जो है आस्ते आस्ते वो लोग जो है इंटरनेशनल फ्लाइट में घुस रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड दे आर आल्सो एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एयरबस, स्पेशली एयरबस वो एक्वायर कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर। रीजन बिकॉज बोइंग का ऑलरेडी आपने देखा था कि यूएस में स्कैंडल हो रहा था, और वहाँ पे जो विसल ब्लोअर था, बहुत सारे विसल ब्लोअर का जो है शांत कर दिया गया था। शांत मतलब उनका जो है भगवान को प्यारे वो हो चुके थे। सो आपको ऑलरेडी पता है हाउ दिस वर्क्स। एंड बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, हर जगह पे जो है ये गेम आपका खेला जाता है। और आपका कब गेम बच जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। बट हमें यहाँ पे पैसा कमाना है, सो हमें उससे उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है। और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इस एरिया में भी आपका जो है इंडिगो इज वेरी वेरी एक्टिव। और आस्ते आस्ते जो है आपका ह्यूमन के साथ साथ वो कार्गो को भी मूव कर रहे हैं। सो इंडिगो, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन, प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स इंटरनेशनल रूट्स एंड एनहांस इट्स कार्गो ऑपरेशंस टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ लीडिंग ग्लोबल एयरलाइन बाय 2030। सो टाइम है इसके पास। और कंपटीशन इंडिया में अगर हम देखें तो एयर इंडिया है, दैट इज टाटा, और उसके बाद जो है स्पाइसजेट का हालत बहुत ही खराब है। और एयर इंडिया जो है वो अपने में ही जो है उलझा हुआ है। तो अभी इंडिगो के पास एक क्लियर आपका मैदान है, साफ मैदान है, खाली मैदान है वहाँ पे गोल मारने के लिए। सो इंडिगो इज डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। एंड वो मोनोपोली जो है वो आपका सस्टेन करेगा। और अगला जो चीज़ है, एफपीआई जो है उसने आपका 11,000 करोड़ इक्विटीज में डाला हुआ है इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। सो अब ऑलरेडी हमने बात कर लिया था कि गोरे ने अभी इंडिया में 11,000 करोड़ फर्स्ट वीक में डाला हुआ है। एंड जो अमेरिकन मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आज जो हमने देखा कि करेक्शन हो रहा है, एक वीक में भी हमने देखा है कि आपका तगड़े लेवल पर यूएस मार्केट में करेक्शन हो रहा है। वो पैसा टिपिकली आपका पॉकेट में लोग रखते नहीं है। वो पैसा जो है वो आपका घूमते रहता है। इट्स लिक्विड मनी विच मूव्स अराउंड। तो वो पैसा जाएगा कहाँ पे? तो इमर्जिंग मार्केट में जाएगा। इमर्जिंग मार्केट में ऑलरेडी हमने देखा कि जो मिडिल ईस्ट वाला मार्केट है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल। चाइनीज मार्केट इज नॉट वेरी स्टेबल। जापानीज मार्केट इज नियर अबाउट डाइंग, वहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है।
ठीक है, तो देयर इज एन एजिंग पॉपुलेशन। सो यहाँ पे जो सबसे रेजिलियंट मार्केट है दैट इज इंडिया। तो इंडिया में आपका देसी इन्वेस्टर जो है, देसी और गोरा, देसी के पास बहुत तगड़े लेवल का पैसा है, म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा आता है, ठीक है, हर महीने 40-50 हज़ार करोड़, आई थिंक उससे ज़्यादा आता है। नए नए फोलियोज ओपन अप होते हैं, तो पैसा सबके पास है। तो यहाँ पे उन्होंने पैसा निकाला है, फिर अभी ये जो है मार्केट को पैसा जो है पुश करेंगे। जैसे हमने देखा कि आपका इरोजन होगा आईटी में, इरोजन आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ इरोजन इन द आईटी सेगमेंट, और फार्मा में भी इरोजन होगा, बट वहाँ पे जब इरोजन होगा तो वहाँ पे बाइंग होगा और वहाँ पे देसी बेचना शुरू करेगा। सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द बायर साइड, और मैं टिपिकली आपका बायर के साइड में रहता हूँ, तो वहीं पे मैं आपका जो है अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से आई एम लुकिंग टू डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, ये मेरा टिपिकल स्पीड होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो है इसको 0.5x में चला के देख सकते हैं, 0.75x में चला के देख सकते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप मिस आउट करोगे। एंड उसका जो, हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जो जिस्ट है, वो आपका कमेंट सेक्शन में पिंड टॉपिक जो है वहाँ पे आपको टाइमिंग के साथ मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो मूव करते हैं। और मार्केट विल बी वेरी वोलेटाइल, अगेन वोलेटाइल तो मार्केट है ही, बट या क्या कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से दिखता है और अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो बाहर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो फिर बाकी चीज़ जो आपको ब्लर दिखेगा, दैट्स द मेन डिफरेंस। सो अडानी ने जो है अपना सप्लाई चेन सोल्यूशंस यूनिट जो है आपका चाइना में खोला हुआ है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, लोगों को एक्वायर करेंगे, सिस्टम्स को एक्वायर करेंगे, और वो जो है इंडिया में ट्रांसफर करके वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दे ऑल्सो वांट टू गेट इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग। दे विल नॉट गेट इनटू, आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल नॉट गेट इनटू रिटेल, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू फाइट विद अडानी, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, बट अडानी अंबानी के साथ क्यों कम्पीट करेगा, इट डजंट रियली मेक सेंस। दोनों का अपना अपना गेम है, दोनों अपना गेम खेल रहे हैं, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, इन एशिया, इन वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। सो पैसे का तो कुछ उनको टेंशन नहीं है, बट अगेन अगर हम देखते हैं तो अडानी इज प्राइमरली इनटू पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है दे आर डूइंग रियली वेल, एसईजेड जो है वो दैट इज डूइंग रियली वेल। तो उसके साथ बाकी कौन सी चीज़ है, रेफ्रिजरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस जगह पे जो है डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग टू गेट दैट technology, that infrastructure, that knowledge, that technology transfer from China, because अमेरिका से टेक्नोलॉजी आता है, चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, ग्लोबली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू गेट दैट टेक्नोलॉजी और दैट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। वही चीज हमें देखने को मिला, अडानी ग्रुप इज क्रिएटिंग हैज क्रिएटेड अ सब्सिडियरी इन चाइना टू प्रोवाइड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड इंडियन कंपनीज इन लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फेस कंपटीशन, और यहाँ पे मोनोपोली डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, बेनिफिट्स फॉर गिग वर्कर्स में ट्रिकल इन बिफोर कोड लॉन्च। और अगर आप गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी कोड हो सकता है जिसमें आपको फायदा मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि जो फाइबर में काम करते हैं उसके लिए नहीं है, प्राइमरी स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के लिए। और इस जगह पे एडवांटेज ये होता है कि ये कंपनीज आपको एज अ फ्रीलांसर, एज अ वॉलंटियर, एज अ फ्रीलांसर आपको हायर करते हैं, उनके पास उनके ऊपर कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बिकॉज जब भी आप एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, आपको लाइबिलिटी लेना पड़ता है। एम्प्लॉय इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, राइट? दे डू नॉट क्रिएट, दे आर नॉट एसेट, they are asset when they work for you, they make money, but typically when you are hiring an employee, they are a liability for the company। इसलिए बोलता है कॉस्ट टू कंपनी, खर्चा कितना लेगा भाई, पैसा कितना कमाएगा तो बाद में बात की बात है, बट फर्स्ट यू आर अ कॉस्ट टू कंपनी। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। CTC, चाय नहीं, CTC यानी CTC, कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें फायदा ये होगा कि आपका प्रेशर पड़ेगा इन कंपनीज के ऊपर, कंप्लायंस और प्रोविजंस जो होते हैं, एंड जो आपके बेसिकली गारंटर्स होते हैं, हेल्थ केयर, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड ऑल द हायरिंग सर्विसेज फॉर दीज एम्प्लॉइज और रादर दीज फ्रीलांसर्स, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा रेगुलेटरी इश्यूज होंगे, एंड रेगुलेटरी इश्यूज जब भी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे तगड़े लेवल का करप्शन होगा। सो अगेन अ वेरी गुड मूव एंड अ वेरी वेलकम मूव बाय द बाबूस, बिकॉज दे विल बी एबल टू मेक तगड़े लेवल का मनी हेयर, बिकॉज कंप्लायंस के जब भी इश्यूज होते हैं तो आपको पता है कि हाँ कहाँ पैसा कहाँ जाता है। सो वेरी वेरी वेलकम मूव बाय दी बाबुलू। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे, हॉट स्टॉक्स। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट स्टॉक्स तो अभी मूव करेगा। चलिए मूव करते हैं। सरप्लस लिक्विडिटी शोज गवर्नमेंट फुट इन स्पेंडिंग पेडल। तो गवर्नमेंट जो है तगड़े लेवल पे मूव कर रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है कि अभी जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से आपका बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरली इट इज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रहा है, अलग अलग स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, लोगों को खाना खिला रहे हैं, इट इज परफेक्टली फाइन, बट इट इज नॉट रियली दैट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल।
इसलिए आपने देखा होगा कि आपका जो बजट है, बजट में आपका जो बजट एलोकेशन है वहाँ पे नियर अबाउट आई थिंक 20 to 30% जो है वो आपका इंटरेस्ट, मतलब जो कर्जा लिया है गवर्नमेंट ने उसको पे बैक, उसका इंटरेस्ट पे बैक करने में वो चला जा रहा है। सो आपका 1/3 इनकम जो गवर्नमेंट आपसे लेती है वो गवर्नमेंट खुद को देना पड़ता है। सो दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट ये लॉन्ग टर्म में इट इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज वी आर नॉट यूएसए, बिकॉज डॉलर इज नॉट द ग्लोबल करेंसी। डॉलर इज द सॉरी रुपी इज नॉट द ग्लोबल करेंसी, डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। डॉलर का कंट्रोल किसके पास है? अमेरिका के पास है। अमेरिका जितना मर्जी नोट छाप सकता है। हम अगर रुपी छापते हैं तो इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ेगा, रुपी विल बिकम वीकर एंड एनर्जी कॉस्ट विल गो हाई, एवरीथिंग इज ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। घर रोटी कपड़ा मकान विल बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव एंड लोगों का जो है फिर आप बोल सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बट आम जनता का जो परचेजिंग पावर है वो नीचे की तरफ आएगा। बंदा जो है या टिपिकल आदमी जो है वो क्रेडिट में डूबेगा, और जब भी आपका डेट में जब डूबते हैं तो परचेजिंग पावर गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है एंड दिस इज क्वाइट कंसर्निंग, बट हमें थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा। इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। द मार्केट विल गो अप, देयर विल बी अ कैपिटल इन्फ्यूजन इन द होल मार्केट, लोगों का पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, और अभी जो है क्रेडिट में भी लोग जा रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी वेलकम मूव। बट यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट्स इज ड्राइविंग सरप्लस इक्विटी इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ दिस रीजन। दिस इंडिकेट्स द सेंटर इज इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर एंड रिलीजिंग फंड्स इनटू द इकोनॉमी। और प्राइमरली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सिटी डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों में आपका जो है इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी आपको ऑलरेडी पता है कि जो कोई भी गवर्नमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे नियर अबाउट 20 to 30% अगर हम ऑन अ लोअर स्केल देखें तो वो आपका करप्शन में चला जाता है, और बाकी जो है नियर अबाउट 20-30% या 40% पैसे से जो है आपका टिपिकली काम होता है। और इस जगह पे जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, या जो लोकल सीमेंट सरिया, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। So that's about it. And again, if you're able to build अलग अलग assets, income source अगर आप तैयार कर पाते हैं, so it is a very good time to do right now. और अगर आपके पास एक दूसरा पासपोर्ट होता है, so that will also help you on the long run. So again, this is primarily for the upper middle class or the middle class who is looking to grow. नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक। ऑलरेडी इस पे बात चल रहा था कि जियो फाइनेंशियल जो है आपका ब्लैक रॉक के साथ आपका एक एएमसी जो है वो लॉन्च करना चाहता है, एंड दे विल बी कंपीटिंग डायरेक्टली विद एवरी एएमसी, एंड एएमसी के माध्यम से दे विल बी एबल टू क्रिएट मोर होल्ड ऑन द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक जो है उसने आपका जेबी बनाया है, और प्राइमरली आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी कपल ऑफ ईयर्स जब एएमसी के लिए अप्लाई करेंगे आपका अप्रूवल मिल जाएगा, सो दे विल बी लॉन्चिंग देयर म्यूचुअल फंड्स, और उसमें जो है आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टू डू। एनबीएफसी एंड एएमसी, दैट इज द मेन कोर सेगमेंट है। वोल्क्सवैगन जो है वो अपना फैक्ट्री जो है कुछ फैक्ट्रीज जर्मनी में जो है वो बंद कर रहा है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली आस्ते आस्ते बंद हो रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट्स है, वहाँ पे प्राइमरली आपका असेंबली किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, बिकॉज इट इज मच चीपर एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट, बिकॉज जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि जर्मनी में, पूरे यूरोप में वोल्क्सवैगन का फैक्ट्री बंद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अल्बानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ये सारे कंट्रीज में जो है आपका वोल्क्सवैगन का बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, और वहाँ पे फैक्ट्री में बनने के बाद वो आपका जर्मनी, फिर आपका फ्रांस या दूसरे जो कंट्रीज है वहाँ पे वो आपका शिप होगा, एंड वोल्क्सवैगन इज अ वेरी बिग ग्रुप, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये ज़्यादातर काम जो है आउटसोर्स करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग हियर एज वेल। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडिया में जो ऑटोमोटिव एंसिलरी इंडस्ट्री है दैट इज वेरी वेरी ह्यूज, जैसे मदरसन सुमी हो गया, मिंडा हो गया, ये सारे कंपनी जो है दे विल स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी गेटिंग दोज ऑर्डर्स, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से दे हैव टू कम्पीट, ऑब्वियसली कम्पीट विद चाइनीज वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये आपका जो ऑटो एंसिलरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अच्छा आपको हल्का फुल्का कुछ देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इट विल बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जहाँ पे अगर स्पेसिफिकली मैं अगर खुद देखूं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अक्यूमुलेशन हल्का फुल्का मैं कर सकता हूँ, बट अगेन द वे दैट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ऑटोमोटिव कंपनी जैसे टाटा, सॉरी जो मैन्युफैक्चरर्स है उन पे डायरेक्ट पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बट जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जैसे टायर हो गया, बैटरी हो गया,
ऑटोमोटिव जो इक्विपमेंट होते हैं, हेडलाइट, ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे डेफिनेटली इट विल ग्रो अ लॉट. सो दिस इज समथिंग वेयर आई विल बी कीपिंग एन आई. नेक्स्ट अगर हम देखें, सिग्नेचर जो है आपका 1144 करोड़ जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट में डाला हुआ है गुड़गांव में, जहाँ पे अभी भी जो है बारिश होने से बाढ़ आ जाता है, विच इज़ वेरी सैड. और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को. वो भी आपका एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और टिपिकली आपका अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड मूव. और गुड़गांव में जो है, गुड़गांव ही बोलूंगा मैं, क्या क्या दिक्कत है. गुड़गांव में जो है आपका इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होने वाला है. और यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सिग्नेचर जो है टिपिकली आपका नॉर्थ इंडिया में गेम खेलता है, और आपका जो बड़े बड़े कंपनीज है दे आर लुकिंग टू बाय न्यू प्लॉट्स लीज लेके वहाँ पे आपका अपार्टमेंट बना के वो बेचना चाहते हैं. सो दिस इज वेयर द गेम इज बीइंग प्लेड. नेक्स्ट हम देखें तो सेबी जो है वो देखना चाहते हैं कि बी और वीसी को क्या कुछ ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है. अगर मिलेगा तो वहाँ पे आपका जो है फाइन वो लगाएंगे. अजय सिंह जो है आपका 10% जो है ऑफलोड करने वाले हैं, ही मे ऑफलोड. और इसके वजह से जो है स्पाइसजेट में अच्छा जो है मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अब मैं यहाँ पे चलिए स्पाइस जेट जो है थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ. स्पाइस जेट आज जो है आपका 4% ऊपर की तरफ भागा हुआ था. एंड अगर 5 दिन का देखें और 6 महीने का देखें, इट हैज़ बीन डूइंग डिसेंटली वेल. ईयर टू डेट में भी नॉट वेरी गुड. एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न आपका दिया है. मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एंट्री यहाँ पे मारा हुआ था और अभी एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा सा हल्का, बहुत वोलेटाइल है तो थोड़ा सा केयरफुल होके जो है यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा. सो है अच्छा चीज़ हो रहा है यहाँ पे. वेरी गुड स्टफ इज गोइंग ऑन देयर. ठीक है. एंड या दैट्स अबाउट इट. एंड बस स्पाइसजेट डूबेगा नहीं, स्पाइसजेट नहीं डूबेगा, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. रेन्यू जो है अपना फंडिंग इंप्रूव करना चाहता है अपने सोलर गेयर बिजनेस को. अगेन दे विल बी लुकिंग टू गो फॉर एन आईपीओ. एंड या दैट्स अबाउट इट. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. सारा जो न्यूज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, तो जाइए ना वेबसाइट को चेक कीजिए ना, क्या दिक्कत है. जाइए वेबसाइट को चेक कीजिए और मेंबरशिप लीजिए. मेंबरशिप लेने के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर पाते हैं डायरेक्टली, और आपको जो है वो फायदा मिलता है. तो आज ही रजिस्टर कीजिए. बहुत ही अफोर्डेबल है, डेफिनेटली अफोर्डेबल है. पैसा अगर कमा रहे हैं मार्केट से तो पैसा सही जगह पे खर्च करने में क्या दिक्कत है. तो डेफिनेटली मेंबरशिप लीजिए और सारा जो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं. और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे ये बटन है, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जो है सवाल जवाब पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. देखिए, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो. एंड कीप इन्वेस्टिंग, कीप मेकिंग मनी एंड बी हैप्पी. बाय.